बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 नाइन्थ बायोलॉजी, टाइटल है जिसका एंजाइम। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात जो डिस्कस की गई है वो ये है कि जो लाइफ है वो क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ, सबसे पहली लाइन लिखी गई है, द लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म। लाइफ क्या है कि असल में जो लाइफ है वो जानदारों के अंदर होने वाले प्रोसेस का नाम है। जब तक वो प्रोसेस हो रहे हैं, एक जानदार जिंदा है, वो लिविंग है, और जब वो प्रोसेस रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो लाइफ या उस जानदार की जो जिंदगी है वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। तो लाइफ के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं जी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज सेट ऑफ रिएक्शंस occurring in an organism। मेटाबॉलिज्म वो सारे रिएक्शंस हैं जो एक जानदार के अंदर हो रहे होते हैं, उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, बायो मीन लाइफ और केमिकल रिएक्शन मीन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो जिंदा जानदारों में हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म का जो लफ्ज है वो सबसे पहले इब्ने नफीस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये एक ग्रीक यूनानी जुबान का लफ्ज है। यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है चेंज। तो उसका एक कंसेप्ट था मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कि मेटाबॉलिज्म से मुराद जिंदा जानदारों में होने वाले चेंजेस हैं। मेटाबॉलिज्म के दरमियान होता क्या है? मेटाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो काम होते हैं। नंबर 1 के बिग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा जो काम होता है वो बिग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल तोड़े जाते हैं। ठीक है, फर्दर जो ये जो दो प्रोसेस हैं, हम इनको दो डिफरेंट नाम देते हैं। जिस रिएक्शन में जो बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, ये जो सारे रिएक्शन है उनको हम एक नाम देते हैं जी एनाबॉलिज्म। क्या नाम देते हैं? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी है वो यूज होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी यूज होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने खाना खाया, गोश्त खाया या अंडा खाया, प्रोटीन खाई हमने, तो या हम उसको जो ब्रेक करते हैं, हमारा जो जिस्म है वो उसको ब्रेक कर देगा अमाइनो एसिड में। बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा है छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ के उससे बनाए क्या है? अमाइनो एसिड। इसको हम दूसरा नाम, जो दूसरा इसमें क्या हुआ, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा है, और इसको हम नाम देते हैं इस वो अमल जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे छोटे जो है वो मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। ठीक है, या बड़ी चीजों को तोड़ के उससे छोटी चीजें बनाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी इसमें क्या होगी? खारिज होगी, रिलीज होगी।
अब मैं दोबारा उस मिसाल की तरफ आता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने प्रोटीन खाई है, ठीक है, प्रोटीन हमने गोश्त की फॉर्म में खाई है, अंडे की फॉर्म में खाई है, ठीक है, रोटी में भी प्रोटीन होती है। तो हमारा जिस्म क्या करता है, उसको अमाइनो एसिड की शक्ल में चेंज कर देता है, उसकी शक्ल में चेंज कर देता है अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनी हुई है। तो ये एक जो रिएक्शन है वो क्या है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि हमारा जिस्म अमाइनो एसिड्स को जोड़ के दोबारा उससे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उससे हमारे मसल बनेंगे या हमारी ग्रोथ होगी या, ठीक है। अब ये जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये अराइज होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, व्हाई मेटाबॉलिज्म इज नेसेसरी। तो मेटाबॉलिज्म की जो इंपॉर्टेंस है या मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है वो ये है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के अमल से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है और तमाम जो हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। तो मेटाबॉलिज्म जरूरी है जी हमारी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म जरूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है वो जरूरी है हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के खिलाफ अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो है वो जरूरी है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म जरूरी है जी रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें बिग मॉलिक्यूल बन रहे हैं और बिग मॉलिक्यूल जो है वो टूट भी रहे हैं, एक खास किस्म की चीजें हैं जो क्या करती हैं, इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में और इनको जोड़ने में या बनवाने में मदद करती हैं, या इन रिएक्शंस को जो है वो करवाती हैं, स्पीड अप करती हैं, तेज करती हैं। उन चीजों को हम एंजाइम कहते हैं। उन चीजों को हम क्या कहते हैं जी, एंजाइम। उन चीजों को हम क्या कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम जो है वो चीज है जो मेटाबॉलिज्म करवाने में मदद देती है। और एंजाइम इटसेल्फ क्या है, ये एक है प्रोटीन। क्या है, और प्रोटीन कैसी है, ग्लोब्यूलर। कैसी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन फाइब्रस भी होती है हमारे जिस्म में, जैसे ये जो हमारे बाल हैं ये एक धागे की तरह की स्ट्रक्चर है ना, फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें केराटिन प्रोटीन मौजूद होती है, जबकि जो हमारे मसल्स हैं या दूसरे ये जो एंजाइम है ये ग्लोब्यूलर यानी कि स्फेरिकल गोल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम करते क्या है, ये एक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। क्या करते हैं जी, कैटालाइज, ठीक है। यानी एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं, ठीक है। और रिएक्शन को स्पीड अप करते दौरान एंजाइम की ये खुसूसियत है कि ये इट सेल्फ खुद जो है वो यूज नहीं होते, इट सेल्फ नॉट यूज। एंजाइम खुद इसमें उस रिएक्शन में जो है वो यूज नहीं होते। उसके बाद अगला जो इस टॉपिक में जो चीज है वो है सबस्ट्रेट। अगली जो चीज है वो क्या है, सबस्ट्रेट। वो चीज जिस पे एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, या वो चीज जिस पे एक एंजाइम अटैक कर रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट। वो क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट। और एंजाइम के एक्ट करने के नतीजे में जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अमीनो एसिड थे, कोई एंजाइम का हम ये क्या देते हैं,
वो इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड क्या है? सबस्ट्रेट, और एंजाइम क्या बनवा रहा है? प्रोटीन, और ये क्या है? प्रोडक्ट। इस यहाँ पर प्रोटीन सबस्ट्रेट होगी और अमीनो एसिड क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। बुक देने रीडिंग करनी। The life of living organism is a reflection of what is going in their bodies. Life क्या है? Life असल में वो रिएक्शंस हैं जो एक जानदार के अंदर हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये मेटाबॉलिज्म की यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म उन तमाम रिएक्शंस का सेट है, मजमुआ है, जो कि एक जानदार की जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। अब आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या व्हाई मेटाबॉलिज्म इज नेसेसरी, इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। These processes allow organism to grow. मेटाबॉलिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक जानदार को ग्रो करने के लिए जरूरी है, एंड रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, जानदार को अपनी स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए जरूरी है, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और अपने माहौल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक डेवलप करने के लिए भी जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है? जरूरी है। साइड बॉक्स है जी, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। जो मेटाबॉलिज्म है वो एक यूनानी जुबान के से निकला है, ठीक है, लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है चेंज। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। इब्न नफीस ने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट दिया था। Who stated that, जिसने ये बयान किया, the body and its parts are always undergoing change। जो हमारा जिस्म है और उसके जो हिस्से हैं वो हर वक्त किसी ना किसी चेंज की जद में होते हैं, यानी कि उनमें चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ से ये एमसीक्यू आ सकता है कि मेटाबॉलिज्म किस जुबान से निकला है और मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो वापस आते हैं जी। एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन शुरू हो रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दरमियान फर्क करें तो एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म वो, ठीक है, रिएक्शन है। While catabolism include the biochemical reaction in which larger molecules are broken down। जबकि कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शन है जिसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या किए जा रहे हैं? ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा फर्क क्या है? यूजली एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जब मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में जब छोटे मॉलिक्यूल जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं तब एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। यहाँ तक उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शन आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। तो इस तरह से जो बायोकेमिकल रिएक्शन हैं वो असल में क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का जरिया है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम। अब ड्यूरिंग जो मेटाबॉलिज्म उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो दूसरे में चेंज हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? एंजाइम की मदद से। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज़ दे आर एज बायोकैटलिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। एंजाइम क्या करते हैं? वो बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। तो नीचे अब शुरू हो रही है एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है दैट कैटालाइज, जो कैटालाइज करती हैं, स्पीड अप करती हैं, तेज करती हैं किसको? बायोकेमिकल रिएक्शंस को, जानदारों के अंदर होने वाले रिएक्शंस को, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन।
लेकिन जो एंजाइम है वो खुद रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते। यहाँ तक एंजाइम की डेफिनेशन बनेगी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और उनके एक्ट करने के नतीजे में एंजाइम जो उस चीज की जिसके ऊपर एक्ट करते हैं उसको एक नई चीज में कन्वर्ट कर देते हैं और उस चीज को हम क्या कहते हैं जी? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर से बन सकते हैं वो ये है जी, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि व्हाट आर एंजाइम। और चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। और एमसीक्यूज ये बन सकता है कि जो एंजाइम है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया है। थैंक यू वेरी मच।